हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम आए हुए हैं हरिद्वार में। आप दूर से पहाड़ों के दर्शन कर सकते हो, क्योंकि हरिद्वार की सबसे बड़ी खूबसूरती पहाड़ों से ही स्टार्ट होती है। पहाड़ों से ही पता चलता है कि हम हरिद्वार में पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे आप गंगा जी के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे हम शाम के टाइम गए थे, गंगा जी के दर्शन किए, गंगा आरती देखी और गंगा स्नान किया। धीरे धीरे, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि इस टाइम में सावन लगने वाला है, इसलिए बहुत अधिक भीड़ हुई पड़ी है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, उसके कारण हम अभी ऊपर ही थे। फिर हम धीरे धीरे नीचे गए, गंगा आरती देखी, गंगा स्नान किया और आगे स्नान करने के बाद उसके बाद हम अलग अलग मंदिरों में आ गए थे। यहाँ पे आप मुझे देख सकते हो, मैं अपनी मासी जी के साथ हूँ। फिर हम अलग अलग गुफाओं में आए। गुफाओं में आने के बाद हमने भोलेनाथ जी के दरबार में, जहाँ पर भी जितनी भी गुफाएं थी, उनको देखा। गुफा में जाने के बाद हमने भोलेनाथ जी के दर्शन किए। ये गुफाएं आपको हरिद्वार के अंदर, आप किसी भी धर्मशाला में रुकते हो तो उसके आसपास आपको मंदिर मिल जाएंगे। उन मंदिरों में ये गुफाएं बनाई गई है। तो किसी किसी गुफाओं में तो टिकट वगैरह लगती है, जैसे 10 रुपये की मैक्सिमम टिकट होती है। उसके बाद कई कई गुफाओं में तो फ्री एंट्री होती है, पर वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं होता। अगर आपको फ़ोन अपना गुफा के अंदर लेके जाना है तो उसकी आपको अलग से टिकट करवानी होती है। वो भी लगभग 10 रुपये की होती है, ज़्यादा नहीं होती। बट आप किसी किसी मंदिर में लेके जा सकते हो मोबाइल, किसी में तो टिकट का अलाउड होता है कि टिकट आप अलग से कटवा लो और आप मंदिर में जा सकते हो। वरना हर एक मंदिर के अंदर टिकट अलाउड नहीं होती। तो आप यहाँ पे भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग से अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन करवाए हुए हैं। वहाँ पे उनमें से ये एक गुफा है। बहुत सी गुफाएं बनी हुई है, बहुत सारी है, क्योंकि हरिद्वार की नगरी भोलेनाथ की नगरी है और इसके अंदर भोलेनाथ जी के बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पे आप माता रानी के दर्शन कर सकते हो। भोलेनाथ जी के बहुत अधिक मंदिर हैं, अधिक गुफाएं हैं। यहाँ पे आपको हर एक जगह पे मंदिर मिलेंगे, हर एक जगह पे गुफा देखने को मिलेगी, हर एक जगह पे आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। तो उनमें से ये गुफा है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर गुफा थी, बहुत सुंदर गुफा है ये। इसके अंदर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। आगे जाने के बाद हमने भोलेनाथ जी के दर्शन किए, माता रानी जी के दर्शन किए, राम जी और लक्ष्मण जी के दर्शन किए। उसके बाद हम धीरे धीरे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भीड़ होने के कारण थोड़ा धीरे धीरे चला जा रहा था। यहाँ पे हमने माता रानी के दर्शन किए। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम और आगे चलते गए, क्योंकि ये बहुत सारी ऊंचाई पर थी। ये बहुत ऊंची मंदिर, भोलेनाथ जी की बहुत ऊंची गुफा है, उसके अंदर है। ये बाहर उनका अलग से पूरा फ्रंट बना हुआ है। ये फ्रंट बनने के बाद यहाँ पे हमारी एंट्री नीचे की तरफ जा रही है। हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये गुफा बहुत ऊंची थी। इसके अंदर बहुत ऊपर जाया जाता था और भोलेनाथ जी की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी इसके अंदर। ये देखिए, भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए, कितने सुंदर महादेव जी हैं, गुफा के अंदर हैं। यहाँ पे अलग अलग मंदिर थे, अलग अलग गुफाएं थी, अलग अलग ज्योतिर्लिंग थे। फिर आ गए हम गंगा घाट पे। हम मेन हरिहर घाट पे तो नहीं गए, बाद में हम उसके बाद आए थे। हम एक अलग घाट पे आए थे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी। उसके बाद हमने यहाँ पे आने के बाद कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, कुछ वीडियोज़ बनाई। उसके बाद हमने स्नान किया। फिर हम एक अलग से और गुफा के अंदर आ गए थे, जहाँ पे ये अमरनाथ बाबा जी की मूर्ति बनाई हुई है। अमरनाथ बाबा जी की शिवलिंग है। इसके दर्शन किए। उसके बाद ये मेरे को सबसे सबसे अच्छी भोलेनाथ जी की मूर्ति लगी, क्योंकि यहाँ पे पार्वती मैया और भोलेनाथ जी इकट्ठे विराजमान हैं। बहुत अधिक सुंदर फोटो थी ये, बहुत सुंदर मूर्ति थी। उसके बाद हम आगे आगे जैसे जैसे गए, वहाँ पे राम जी की, कृष्ण जी की हर एक मूर्तियाँ थी वहाँ पे। ये कृष्ण जी की थी, कन्हैया की थी, आ गई। बहुत सुंदर थी, माता रानी की आ गई। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। हर एक मंदिर, यहाँ का हर एक मंदिर बहुत बहुत सुंदर था। हर एक गुफाएं बहुत अधिक सुंदर थी। यहाँ पे राम जी की आ गई, बहुत सुंदर मूर्तियाँ थी, बहुत सुंदर। हर एक कथा का बहुत सुंदरता से वर्णन किया हुआ था। जैसे
बहुत धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे फ़ोन कम अलाउड थे तो यहाँ पे इनके गार्ड वगैरह भी अंदर घूम रहे थे, और हमारी टिकट कटवाई हुई थी तो इसलिए हम फ़ोन अलाउड था हमें। क्योंकि हमारे साथ जितने भी मेंबर होते हैं, जैसे अगर हम 10-12 हैं तो उनमें से एक ही पर्सन मोबाइल ले जाने के लिए एंट्री टिकट करवा सकता है, हर एक पर्सन नहीं करवा सकता। कई कई गुफाओं में तो एंट्री बिल्कुल भी, मोबाइल तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अंदर लेके जाना। फिर हम धीरे धीरे ऊपर गए, क्योंकि ये बहुत ऊंची गुफा थी इसलिए ऊपर चलते गए। तो आप देख लीजिए हरिद्वार की गुफाएं। हरिद्वार भोले बाबा की नगरी है, वहाँ पे भोलेनाथ जी के बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पे गुफाएं हैं, माता रानी की मूर्ति है। यहाँ पे आगे चल के माता रानी जी की मूर्ति है। मूर्ति आने के बाद हम धीरे धीरे गुफा में और आगे चलते गए। चढ़ाई होने के कारण ये भोलेनाथ जी की फ्रंट है इस मंदिर का। बिल्कुल भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, उनकी गंगा मैया उनकी जटाओं से निकल रही है। ये भोलेनाथ जी की सबसे खूबसूरत शिवलिंग। इसकी मैंने शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं अपनी वीडियोस में, आप चेक कर लेना। बहुत बहुत सुंदर शिवलिंग था ये। बट यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि पूरा मंदिर कांच का था। आप इसका ऊपर देख सकते हो कि बिल्कुल ये कांच से बना हुआ है।